जय सिया राम। आज जो चर्चा हम जिस पर करने जा रहे हैं वो है दोहा 325 बाल कांड में और उसके पहले का एक छंद। हम उसको पहले पढ़ेंगे। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख सकुच ही हर खई, सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर खई, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। ये दृश्य है जनक जी के यहाँ का, चारों पुत्रों और उनकी पुत्रियों का। फिर इसके बाद का जो दोहा है, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनुपाय महिपाल मन क्रियन सहित फल चारी। ये है दशरथ जी के घर का, जब वो अपनी पुत्र वधु लेके आ गए हैं। अब इसका अर्थ हम इससे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब अर्थ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट में चार चार लिखे हैं उन्होंने। स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, विश्व, तेजस, प्राग्ञ और ब्रह्म, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जब हमने इनको एक के नीचे एक अरेंज हम करते चले गए इसके, तो वो स्वतः जो है वो कुछ मेरे सामने ऐसा आया कि ये हम अवस्थाएं डिस्कस कर पा रहे हैं। तो इसको हमने अपने जीवन से जोड़ा है। बाल कांड में दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह जनक जी और उनके भाई की चारों पुत्रियों से हो रहा है, जिसके विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर वधु की चारों जोड़ियां ऐसे लग रही हैं जैसे जीव के हृदय की चार अवस्थाएं हों। ये अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनके स्वामी हैं विश्व, तेजस, प्राग्ञ और ब्रह्म। इसके बाद के दोहे में जब चारों भाई अपने वधुओं के साथ आते हैं, तब दशरथ जी उन्हें राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया के रूप में देखकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पा गए। यही चीज दोहे में अभी हमने आपको बताई। परंतु इनके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए इन्हें जब हम चेतना की अवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो पाते हैं कि ये अवस्थाएं हमारे भीतर ही हैं। हृदय हमारा मंडप है जिसमें धर्म रूपी कुंड में कर्म रूपी आहुति देकर परम काम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यहाँ पे जो परम काम है वो है मोक्ष प्राप्त की परम इच्छा। जब हम परम लगा देते हैं तो वो दिव्य हो जाता है उसमें, तो वो इच्छा है जो विकारों को पिघलाकर मोक्ष रूपी अवस्था की प्राप्ति करा रही है। अब इन अवस्थाओं को रामचरितमानस के विवाह के दृश्य से जोड़ते हैं तो पाते हैं कि प्रथम अवस्था है जागृत अवस्था, जिसका तात्पर्य है अपने अस्तित्व की वस्तुनिष्ठता के प्रति जागृत होना और आत्मनिष्ठता का अदृश्य होना। श्रुत कीर्ति जो कि शत्रुघ्न की पत्नी है, पराक्रम, शौर्य और जागरूकता के गुणों से सुशोभित है। शत्रुघ्न संसार के शत्रुओं का तभी नाश करने में सक्षम है जब उनके पास जागृत चेतना शक्ति है। अब जब हम इसको अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वस्तुनिष्ठता क्या है? हम अपने साधारण लोग, हम लोग जो है कर्म से पहले भी सोच लेते हैं, अनुष्ठान करने से पहले सोचते हैं कि उसका फल क्या मिलेगा, हमारे यहाँ कितने लोग आएंगे, हमें क्या, ईश्वर को क्या लगेगा। तो वस्तुनिष्ठता क्या है? कर्म करके उससे हट जाना, उस पर अधिकार ना रखना। फल पे हमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी कार्य पे अपना अधिकार जताने लगते हैं, वहां से हम वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, उसका दायरा संकीर्ण हो जाता है। और वस्तुनिष्ठता बहुत सूक्ष्म होती है, अदृश्य भाव उसका होता है। तो उसके बाद हम, तो यहाँ पर जो हमने बताया वही, यही जागृत अवस्था है। जागृत का अवस्था ये नहीं है कि हम जो इस समय खुली आंखें हैं, जागृत का अवस्था है कि अपने कर्मों के प्रति जागृत होना। जैसे कि अभी हम एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल देंगे कि कोई एक परिचिता हैं जो फेसबुक पे अभी श्रीनगर गई हैं,
लेकिन वो श्रीनगर की सुंदरता से ज्यादा, जैसे विनीता दी ने लेह लद्दाख डाला है, वो बार बार ताज होटल ताज होटल ताज होटल डाल रही हैं उसमें, ताज होटल में चाय की ताज। ये क्या है? ये है अपनी संकीर्णता को जताना, वो वहां की सुंदरता में नहीं आनंद ले रही हैं। तो यहाँ वो जागृत अवस्था नहीं है, वो सोए हुए हैं, हम सब सो रहे हैं। यह शक्ति चूंकि सूक्ष्म रूप में होती है तभी विश्व में व्याप्त होती है, वरना वो केवल प्रशंसा तक बंद होकर रह जाती है। हमें प्रशंसा मिली, हम खुश हुए, फोटो खिंचवाई और खत्म। कर्म के परिणाम से मोह न करके स्वयं के अस्तित्व को आभास स्वरूप प्रक्षेपित करना ही जागृत अवस्था है। अपने आराध्य अर्थात राम में अत्यंत प्रेम पूर्वक समाधि लगाकर विश्व के शत्रुओं का संहार करने के लिए शत्रुघ्न का लयबद्ध होना जागृत अवस्था है। इस अवस्था में जीवन एक यज्ञ क्रिया की भांति है, जहां अपने कर्मों की आहुति इस प्रकार दी जाती है जिससे विश्व का कल्याण हो। इस यज्ञ में मम भाव का त्याग किया जाता है, जो अविद्या के कारण उत्पन्न होता है तथा अनात्म तत्वों में आत्म तत्व को आरोपित करता है। ये आरोपण ही अहंकार है। इस विकार की समाप्ति जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, अर्थात सार्थक बनाती है। ये प्रथम अवस्था है, शत्रुघ्न की है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि अपने कर्मों की आहुति, यज्ञ क्रिया को कहा गया। जब हम सामग्री हवन की तैयार करते हैं तो सामग्री को नहीं पता होता है कि उससे कौन सी शुद्धता मिलनी है लोगों को, या कितनी वो सुवासित होनी है। जितनी शुद्धता के साथ हम हवन सामग्री को झोंकते हैं, डालते हैं, उसका अर्पण करते हैं जिस भाव से, उतनी ही अच्छी तरीके से वो वातावरण में फैलती है और उतनी ही उसकी शुद्धता हमारे अंदर जाती है। तो कर्म हमारी वो सामग्री है जिनसे हम निरपेक्ष भाव से, निर्लिप्त होके हम जब कार्य करते हैं, बिना इस चिंता के अपने शत्रुओं का, अहम का विकार, अपने अहम, जलन, ईर्ष्या, मोह का त्याग करके जब हम कर्म करते हैं तो वो स्वतः ही उनकी जो एक कहना चाहिए कि महक है, या वो दूर दूर तक फैलते हैं। और उन्हीं विकारों का हनन करना शत्रुघ्न है, तो स्वतः ही श्रुतकीर्ति उनकी हो जाएगी। शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति स्वयं हमारे पास चली आएंगी, तो श्रुतकीर्ति यहाँ पर शक्ति का प्रतीक है। तो ये प्रथम अवस्था थी, जागृत अवस्था, कि जब हम कितना, क्योंकि हम दूसरे के प्रति तो जागरूक होते हैं पर हम अपने प्रति जागरूक नहीं होते हैं, है ना। तो वही वाली बात। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था, जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है। स्वप्नावस्था उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की शक्ति है के रूप में मंडप के नीचे विराजमान है। उनके नाम का अर्थ है, उर्मिला के नाम का अर्थ है तरंग या लहर। उर्मिला विनम्रता, गंभीरता, शुभता और समृद्धि की सूचक है। लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार है। उर्मिला और लक्ष्मण दोनों का संबंध समुद्र से है और दोनों ताप की दो धाराओं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का प्रतीक हैं, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में लयबद्ध हैं। स्वप्न का तात्पर्य सोना नहीं है, स्वप्न का तात्पर्य है यहाँ सांसारिक गतिविधि की अनुपस्थिति। ये वो अवस्था है जहां बाहरी विचार है ही नहीं, केवल आंतरिक विचार। व्यक्ति तरंगों की भांति आवश्यकता अनुसार उपस्थित होता है और फिर विलुप्त हो जाता है, यथा स्थिति तथा रूप, परंतु उसका तेज अथवा तेजस का क्षेत्र विशाल होता है। लक्ष्मण जी राम की छाया की भांति रहे, परंतु जब जब कठिन परिस्थिति आई तो उनके तेजस्व के ओज से शत्रु कंपित हो गए। स्वप्नावस्था में कर्म का माध्यम है श्रद्धा। उर्मिला और लक्ष्मण की अपने अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा क्रिया है, जो अन्य घटनाक्रमों की भांति दृश्यमान नहीं थी, परंतु उसका प्रभाव गहरा था। जैसे
जागने पर स्वप्न की शारीरिक अवस्था तो समाप्त होती है, परंतु उसकी स्मृति शरीर को प्रभावित अवश्य करती है। उसी प्रकार लक्ष्मण और उर्मिला का वियोग का प्रभाव अपने अपने कर्तव्यों के रूप में उनकी श्रद्धा क्रिया के रूप में परिलक्षित हो रहा है, और इससे उपजा धर्मनिष्ठता का भाव उनके वियोग में भी संयोग को दर्शाता है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम कभी कभी जो होता है कि हम दूर दूर रहकर अपना कर्तव्य अगर करते रहते हैं, पर हमारा भाव एक होता है। जैसे किसी भी कारणवश पति पत्नी दूर रहते हैं या बच्चे और माता पिता दूर रहते हैं, तो वहां पर हम ये नहीं सोचते कि हम अकेले हैं या हम बहुत दुखी हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और वो जो उसका मिलके एक प्रोडक्ट तैयार होता है, अच्छा उत्पादन तैयार होता है, वो वियोग में संयोग को दर्शाता है, क्योंकि दोनों का मोटिव अलग रहकर भी एक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, जैसे समुद्र में लहर आती है, लेकिन वो लहर किनारे पे टिकती नहीं है, वापस वो मिल जाती है। फिर यहाँ पर बात आ गई, पहली अवस्था से मिलती ही दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि हमने लहर की तरह से हम आए और वापस हमने बिना अपना अस्तित्व, अगर हमने एक जगह अपने को रोक दिया तो वहीं से हमारा नाश शुरू हो जाएगा। वापस बिना किसी चिंता के फिर ब्रह्म में मिल गए, फिर ब्रह्म ने वापस हमको भेजा, फिर हम मिल गए जाके। तो ये वहां पर भाव उनका चल रहा है। श्रद्धा एक गुण है जो व्यक्ति को सत विचारों और उत्कृष्ट विशिष्टताओं के आधार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। अर्थात श्रद्धा वो भाव है जिसके अधीन अपने विचारों और कर्मों को करने से ही तेजस उत्पन्न होता है और सूक्ष्म रूप में फैलता है। जब जीव की चेतना यथा स्थान तथा चित्त में की अवस्था में रहकर अपने सत्कर्मों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करे, यही इसका धर्म है। लक्ष्मण ने राम के प्रति अपनी श्रद्धा को ही अपना धर्म समझा, अर्थात जिस स्थान जिस रूप में भी हम रहें उसी में स्थूल अस्तित्व को नगण्य मानकर सूक्ष्म रूप में श्रद्धा पूर्वक लीन होना ही हमारा धर्म है। यहाँ पे एक और हम उदाहरण देंगे कि इस समय जैसे हम यहाँ पर कुछ मान लीजिए प्रवचन या कुछ समझा रहे हैं, इसी भाव के साथ अगर हम क्लास में चले जाएंगे तो वहां पर हम टीचर हो गए, वहां से लौटे माँ हो गए, माँ से लौटे बेटी बन गए। तो जिस रूप में जा रहे हैं मेरी श्रद्धा मेरे साथ है, पर हमारे रूप की ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अगर हमने अपने को यहाँ ये मान लिया कि हम बहुत बड़े प्रवचन हैं और इतने लोगों को सुना के आए हैं, तो हम बेटी, माँ और शिक्षिका तीनों के रूप से हम जो है अन्याय कर देंगे। तो जिस रूप में भी हो श्रद्धा के साथ हम अपने कर्म करें, इसका तात्पर्य यहाँ पर हम लोग के लिए ये संदेश है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था, अर्थात गहरी नींद की अवस्था जो सुख दुख से परे है, जहां चेतना विश्राम की अवस्था में है। मांडवी जो कि भरत जी की पत्नी है, निष्ठा और आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति है, अपने सुखों और दुखों दोनों अवस्था से परे हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हैं। उनका वैराग्य भाव भरत के वैराग्य भाव में समाहित होकर भरत को प्राज्ञ यानी कि विवेक का स्वामी बनाता है। भरत का आत्मबोध ही उन्हें पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर कुश की आसनी बिछाकर ऋषि की भांति कठिन तप करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अपना स्थान राम के नीचे रख सके। ये भाव मोक्ष प्राप्ति के निकट है। तभी भरत के कठिन तप करने के बाद भी उनकी कांति वैसी ही बनी है। भरत का वैराग्य उनके योग क्रिया के द्वारा उस परमात्मा के साथ लयबद्ध करता है जहां सुख और दुख का मोह नश्वर अर्थात अस्तित्वहीन है, वो उससे परे है। योग क्रिया यथार्थ ज्ञान, ईश्वर बोध और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य है गुणहीन होकर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को अपनाना और प्रशांति तथा ईश्वर के साथ जुड़ाव की एक परम स्थिति को उत्पन्न करना ही सांसारिक कामनाओं से विमुक्त करके परम कामना की उत्पत्ति है।
अर्थात निष्काम भाव की इच्छा ही परम की कामना है। इसके लिए योग क्रिया के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर श्वास पर नियंत्रण करना है, जो इस संसार से परे गहरी अवस्था में सुषुप्त की अवस्था महाव्याप्ति की अवस्था है, जिसमें वस्तुनिष्ठता व निष्काम भाव असीमित। तो ये तीसरी भरत की अवस्था हो गई, जहां पर कि हम जो है वो सुख दुख से परे, गहरी निद्रा मतलब कि हम उस शांति की प्रशांति की स्थिति में हो, जहां पर हमें सुख और दुख दोनों में समभाव रहे, हम विचलित ना हो, वो गहरी शांति की अवस्था है। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। ये आत्म की अंतिम और परम आनंद की अवस्था है। ये अखंड एकात्म की अवस्था है। चेतना की इस अवस्था का ना तो कोई गुण है ना रूप, ये निर्गुण निराकार अनंत है। ये अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे पूर्ण जागृति की अवस्था है। मंडप में सीता जी शक्ति स्वरूप विराजमान हैं, जिनके स्वामी हैं ब्रह्म यानी कि प्रभु राम। शक्ति आधार है ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म को स्वरूप प्रदान करने का कार्य शक्ति का है। दोनों एक हैं, अनंत हैं। ब्रह्म की व्यापकता को सिद्ध करती है शक्ति, और दोनों का संयोग है तुरीय अवस्था। ये भेद में अभेद को समझ पाना ही एक क्रिया है। ज्ञाने कृत्यम परमम क्रियाश्च। शक्ति और ज्ञान के एकात्म स्वरूप को जानकर ही मोक्ष से मुक्ति का मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश करके आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करना ही सच्चित आनंद की प्राप्ति है। इसके पूर्व की तीनों अवस्थाएं द्वैत का आभास कराती हैं। जब ये द्वैत समाप्त हो जाता है तो जीव स्वयं चतुर्थ अवस्था अद्वैत में पहुंच जाता है। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हमारा हृदय ही वो विवाह मंडप है, जहां अपने विकारों और दुष्ट प्रवृत्तियों का संहार करना तथा माया मोह से परे जीवन के उद्देश्य को समझना ही जागृत अवस्था है। हम जिस स्थान जिस धर्म में हो उसमें लीन होकर विवेकपूर्ण ढंग से उसे पूर्ण करना स्वप्न की अवस्था अर्थात लक्ष्मण की अवस्था है। परंतु धर्म के परिणामों अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों से प्रभावित ना होना सुषुप्ति की अवस्था अर्थात भरत जी हैं। तथा इन अवस्थाओं को पार करके उस परम शक्ति का हृदय में प्रकाश फैलना, आत्म साक्षात करना ही मोक्ष है। अर्थात शरीर का अंत तो मृत्यु है, परंतु जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाना मोक्ष अर्थात राम की प्राप्ति। बहुत बढ़िया संजना, बहुत बढ़िया।